दोस्तों लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ 13 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 के बीच में सब्सक्रिप्शन करने के लिए ओपन रहेगा। इस कंपनी ने अपने शेयर्स की फेस वैल्यू रखी है ₹2 प्रति शेयर और प्राइस बैंड होगा 407 रुपए से 428 रुपए प्रति शेयर। यानी लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड 407 रुपए से 428 रुपए, तो 428 रुपए का यहां पर कट ऑफ प्राइस यानी कि हाई प्राइस बैंड होगा। और एक लॉट में 33 शेयर्स कंपनी ने 33 शेयर्स फाइनल किए हैं। दोस्तों अगर बात करें टोटल इश्यू साइज की तो 698 करोड़ के आसपास इनको जो है पैसा चाहिए बाजार से। इसमें से 138 करोड़ रुपए कंपनी के पास फ्रेश इश्यू के रूप में जाएगा और 560 करोड़ रुपए प्रमोटर्स के पास जाएगा। यानी कि ज्यादा मेजॉरिटी पैसा जो है प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच के निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ की डेट्स दोस्तों याद रखिएगा, 13 जनवरी को आईपीओ खुलेगा और 15 जनवरी को बंद होगा। अलॉटमेंट कंपनी फाइनल करेगी 16 जनवरी को और 17 जनवरी को अगर आपको ये शेयर्स इसके नहीं मिलते हैं तो रिफंड हो जाएगा, और अगर आपको मिल गए तो डीमैट अकाउंट में आपके 17 जनवरी को ही क्रेडिट होंगे। और दोस्तों इस कंपनी की यानी कि लक्ष्मी डेंटल की लिस्टिंग होगी 20 जनवरी 2025 को। एक और कंपनी आपके शेयर बाजार का हिस्सा होगी लक्ष्मी डेंटल। दोस्तों किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, अगर आप 2 लाख रुपए से कम के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको रिटेल निवेशक कहा जाएगा। एक लॉट के लिए 33 शेयर के लिए मिनिमम आपको 14,124 रुपए लगाने होंगे और एक एक करके आप बढ़ेंगे 14 लॉट तक पहुंचेंगे और वहां पे आपको 462 शेयर्स मैक्सिमम लगाने हैं 1,97,736 रुपए। अब अगर आप 2 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में लगाते हैं तो आपको कहा जाएगा SHNI निवेशक और 15 लॉट यहां पे मिनिमम हो जाएगा और 495 शेयर्स के लिए 2,11,860 और आप एक एक करके पहुंचेंगे 70 लॉट्स तक दोस्तों और 2,310 शेयर्स मैक्सिमम 9,88,680। ये हो गया 2 से 10। और अगर आप 10 से ज्यादा अप्लाई करना चाहते हैं, मोर देन 10 लाख रुपीस से ज्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो BHNI आपको कहा जाएगा। 71 लॉट के लिए 2,343 शेयरों के लिए 10,02,804 रुपए। अब आइए दोस्तों लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जुलाई 2004 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी क्या करती है, देखिए ये कंपनी इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी है। कंपनी इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट यानी कि दंत रोग विभाग जो होता है ना, डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर जो दांत की इलाज करते हैं ना, तो वो सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनी बनाती है। कंपनी क्या बनाती है, कस्टम क्राउन्स एंड ब्रिजेस, ब्रांडेड डेंटल आइटम्स लाइक क्लियर एलाइनर, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, क्लियर एलाइनर्स हो गया, क्राउन्स हो गया, ब्रिजेस हो गया और थर्मोफॉर्मिंग सीड्स, एलाइनर रिलेटेड प्रोडक्ट जो कि दांत को बनाने में प्रयोग होते हैं और इसके एलाइनर जो सॉल्यूशंस और पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट यानी कि बच्चों का भी जो भी प्रोडक्ट है दांतों से रिलेटेड वो कंपनी बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दोस्तों क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लियर एलाइनर्स, थर्मोफॉर्म सीड्स, पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स और इसके अलावा और भी चीजें शामिल होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डेंटल विभाग यानी कि दंत रोग विभाग से संबंधित प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है, जिसमें कि कंपनी थर्मोफॉर्मिंग सीड्स, बायो कंपैटिबल 3D प्रिंटिंग रेजिन्स और मशीन भी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कि एंड मशीन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लियर एलाइनर अंडर द ब्रांड नेम टैगलस, ये कंपनी का ब्रांड नेम है। और कंपनी ऑपरेट करती है फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉडल में, जिसमें कि मीनिंग दे हैंडल द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट। केवल बना के किसी को दे नहीं देती, खुद ही बेचने का काम करती है कंपनी। 30 सितंबर 2024 कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, जिसमें कि 3 जो है मीरा रोड मुंबई में है, 2 जो है बोजायर में है और 1 कोच्चि में है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग फैसिलिटीज भी हैं जो कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। कंपनी 30 सितंबर 2024 तक अपने पास 22,000 क्लिनिक का नेटवर्क खड़ा कर चुकी है, यानी कि जो क्लिनिक इनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स जो इनसे ले रहे हैं, और इसमें 320 शहरों में, देश के 320 शहरों में इनके प्रोडक्ट्स की सप्लाई होती है। कंपनी है सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, खाली भारत के ही अंदर नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में 90 देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। कंपनी 30 सितंबर 2024 तक 2,372 इंप्लॉइज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कंपनी ने दिए हुए हैं उनको। अब दोस्तों कंपनी ने कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अपने खुद के बताए हुए हैं। देखिए, कंपनी इज द ओनली इंटीग्रेटेड
एंड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी इन इंडिया, वेल पोजीशन टू कैप्चर इंडस्ट्री टेलविंड। इंडस्ट्री का जो टेलविंड है उसका फायदा उठाने के लिए कंपनी वेल पोजीशनड है। उसके अलावा कंपनी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन डोमेस्टिक लेबोरेटरी बिजनेस में है और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट लेबोरेटरी है विद इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ डिजिटल इंडस्ट्री। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्स ब्रांडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। उसके अलावा लार्ज डेंटल नेटवर्क है कंपनी का और उसके अलावा रोबस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैपेबिलिटी है। ये सारी चीजें कंपनी अपना खुद का स्ट्रेंथ बताते हुए नजर आ रही है। अब दोस्तों मैं आपको कंपनी की इस वेबसाइट पर लेकर के आ गया हूं जिसमें कि कंपनी कह रही है कि वी आर पैशनेट अबाउट पुशिंग द बाउंड्रीज इन डेंटिस्ट्री, यानी कि दंत रोग के अंदर हम इस चीज को करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अनमैच्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड इनोवेशन, रेंज ऑफ एडवांस सॉल्यूशंस, एनहेंस्ड पेशेंट एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट। इसमें कंपनी के जो बिजनेस है उसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एल्यूजन्स, अलाइनर्स, टैगलर्स, काइंड्स डेंटल यानी किड्स के डेंटल्स की सुविधाएं, एल्यूजन्स, लक्ष्मी डेंटल एक्सपोर्ट और लक्ष्मी डेंटल लैब यूएसए। ये सारी चीजें कंपनी यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे बताते हुए नजर आ रही है। टैगलस के जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है ये प्रोडक्ट और ये प्रीमियम प्रोडक्ट टैगलस प्रीमियम और रिटेनर शीट्स वगैरह जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है डेंटिस्ट्स को, और ये इसके रिटेनर शीट है और 3D प्रिंटिंग रेजिन्स है। तो ये सारी चीजें जो है वो डेंटिस्ट प्रयोग करते हुए नजर आते। अब दोस्तों आपने बिजनेस मॉडल समझ लिया, कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 31 मार्च 2022 से शुरुआत करते हैं। 102 करोड़ रुपए एसेट्स हैं जो कि 31 मार्च 2023 में घट करके हो जाते हैं 96 करोड़ और उसके बाद 31 मार्च 2024 में ये बढ़ करके हो जाता है 134 करोड़। तो क्या यहाँ पे कंपनी बोरिंग्स ले रही है? तो आप देखिए 29 करोड़ 63 लाख, देन 31 करोड़ 44 लाख और 42 करोड़ ये कंपनी की बोरिंग्स है जो कि 29 करोड़ से बढ़कर के 12 करोड़ 13 करोड़ बढ़ते हुए नजर आ रही है और फिलहाल 40 करोड़ की बोरिंग कंपनी के पास है। रेवेन्यू जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है 138 करोड़ 163 करोड़ 195 करोड़। तो 138 करोड़ वाला जो रेवेन्यू है वो 200 करोड़ के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है और अगर आप यहाँ पर 30 सितंबर 2024 का देखें 6 महीने का तो 117 करोड़। तो इसको अगर आप डबल करेंगे, अगर इतना ही रहा तो 234 करोड़ हो जाएगा दोस्तों, तो 235 करोड़ मान लीजिए आप इस। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा ग्रोथ आपको इस चौथे साल भी अच्छा खासा ग्रोथ आपको नजर आया, यानी कि अगर आप इसको 195 से करें तो 18-19% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पे आपको नजर आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नुकसान में कंपनी है 19 करोड़ के आसपास, फिर नुकसान को कम किया 4 करोड़ और अब प्रॉफिट में आ गई कंपनी साल 2024 में 25 करोड़ 23 लाख और फिलहाल 6 महीने में ही ये प्रॉफिट हो गया 22 करोड़ 74 लाख। तो कंपनी लगातार ग्रो करते हुए नजर आ रही है। छोटे बेस की कंपनी है और नेटवर्थ कंपनी का 67 करोड़ है। अब कंपनी आपसे वैल्यूएशन मांग रही है 2352 करोड़। हाई प्राइस बैंड पर अगर कंपनी लिस्ट होती है तो आपसे मांग रही है 2352 करोड़ का वैल्यूएशन। आरओई कंपनी का देखिए 78.78%, आरओसी 19.97% और डेट टू इक्विटी है लेस देन 1.94 और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 78.78% अगेन। और अगर बात करें पैट मार्जिन की तो ये 13 है और प्राइस टू बुक 49 है। तो यहाँ पे ये जबरदस्त यहाँ पे कंपनी ने वैल्यूएशन रखने की कोशिश की है जो कि काफी ज्यादा है। पोस्ट आईपीओ कंपनी की जो ईपीएस निकलेगी दोस्तों 8 रुपए 27 पैसे और उसके अगेंस्ट में जो पी होगा ना दोस्तों वो होगा 51। तो दोस्तों इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक प्लेयर है जो कि ये प्रोडक्ट बना रहा है और वो है पॉली मेडिक्योर। पॉली मेडिक्योर जो है वो 26 के पी पर अवेलेबल है और उसको 26 के ईपीएस पे इनफैक्ट अवेलेबल है और मार्केट उसको दे रहा है पीई 94 का दोस्तों। तो आप इस चीज को आप समझ सकते हैं कि यहाँ 94 है और ये 51 है, तो कंपनी ने उस हिसाब से वैल्यूएशन देने की कोशिश की है। अब आइए ये समझते हैं कि कंपनी इस पैसे का क्या करेगी। कंपनी के पास तो कम पैसा जा रहा है और ज्यादा पैसा तो प्रमोटर्स लेके निकल रहे हैं। कंपनी इस पैसे का अपना जो बोरोइंग है उसको पेमेंट करने के लिए प्रयोग करेगी और सब्सिडियरी की जो बोरोइंग है उसको भी पेमेंट करने के लिए प्रयोग करेगी और परचेस करेगी कुछ नई मशीनें। इसके अलावा कंपनी की जो सब्सिडियरी है बिजडेंट डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी कंपनी को मशीनें खरीदनी है तो उसके लिए भी ये पैसे का प्रयोग होगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी कंपनी इस पैसे का प्रयोग करे। तो दोस्तों लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ 13 तारीख को ओपन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन करने के लिए। और कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर आप देखें तो कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो डेंटिस्ट प्रयोग करते हैं अपने पेशेंट के लिए।
दांतों से संबंधित प्रोडक्ट हैं और डेंटल केयर के अंदर ये प्रोडक्ट शामिल होते हैं। ये प्रोडक्ट जो है वो डेंटल केयर के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट आप इन्हें कहेंगे, मेडिकल से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप इन्हें कहेंगे। तो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि इक्विपमेंट बना रही है और वो सारे इक्विपमेंट जो कंपनी सप्लाई कर रही है वो डेंटिस्ट को कर रही है और सीधा कंपनी जो क्लिनिक्स है उनसे वो जुड़ी हुई है और वहां पे अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा जितना कि डेंटिस्ट ग्रो करते रहेंगे। जो डेंटिस्ट यानी कि डेंटल जो क्लिनिक्स हैं वो जितना तेजी से अपना कारोबार बढ़ाते रहेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर कंपनी का बिजनेस ग्रो करता रहेगा। दोस्तों, अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ठीक ठाक गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी पहले लॉस में थी और लॉस में कंपनी ने लॉस को अच्छा खासा कवर किया और कवर करने के बाद कंपनी अब प्रॉफिट में आ चुकी है। तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा कंपनी आगे के समय में भी प्रॉफिट में रहेगी या नहीं रहेगी, ये डिपेंड करेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जिस हिसाब से कंपनी ने रेवेन्यू की गति पकड़ी हुई है, वही बेस, छोटा बेस है, हालांकि छोटा बेस पे कंपनी स्मॉल बेस पे ग्रो करना चाहिए उसे और उस हिसाब से कंपनी ग्रो करेगी तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी इस कंपनी के लिए। अगर बात करें वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन जो है यहाँ पर कंपनी और सस्ता रख सकती थी। 50 के प्राइस टू मल्टीपल पर कंपनी ने यहाँ पे आईपीओ लाने की कोशिश की है कि जो कि काफी ज्यादा महंगा है मेरे हिसाब से। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझिए कि ये जो बिजनेस मॉडल है जो कि लिस्ट होने जा रहा है, ये थोड़ा सा यूनिक बिजनेस है। अगर यूनिक बिजनेस के श्रेणी में अगर इसे रखा जाए तो ये आईपीओ थोड़ा सा अलग हट के मुझे नजर आता है। तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो कि बाजार में लिस्टेड हैं, लेकिन इस तरह की कंपनी दूसरी है ये पॉली मेडिक्योर के अलावा यहाँ पे ये सेकंड कंपनी है, तो उस हिसाब से इस आईपीओ को आपको देखना चाहिए। तो फिलहाल जो भी राय मैं यहाँ पे देने वाला हूँ ये मेरा अपना है, कोई भी बाय और कोई भी सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक निवेशक हूँ तो निवेशक की तरह मैं अगर सोचता हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको देखना है, अगर आप एक रिस्क लेने वाले निवेशक हैं और एक कंपनी को शुरू से अगर आप ले करके चलना चाहते हैं और थोड़ा सा उसका यूनिक बिजनेस मॉडल और साथ ही साथ फाइनेंशियल एनालिसिस में अगर आप देखें तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर आप देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। आरओसी आरओई के पैरामीटर पे अगर बात करें आप, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो महंगा रखने की कंपनी ने कोशिश की है। कंपनी ने बाजार के हिसाब से वैल्यूएशन रखा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिचक रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल बिजनेस मॉडल की बात करें और साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर ये टेस्ट कंपनी पास करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। तो लॉन्ग टर्म के निवेशक जो रिस्क लेना पसंद करते हैं वो यहाँ पे शुरुआत से पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन रिस्क यहाँ पे भर भर के आपको मिलने वाला है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो लिस्टिंग गेन छोटा आईपीओ है, अगेन 700 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को चाहिए। तो छोटा आईपीओ और दिसंबर से लेके अभी तक जितने भी आईपीओ दोस्तों आए हुए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मार्केट दे रहा है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मार्केट जो है वो वोलेटाइल है और उसके बाद भी, वोलेटिलिटी के बाद भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा रिस्पांस प्राइमरी मार्केट में मिल रहा है। तो दोस्तों, जहां तक लिस्टिंग गेन की बात है तो मुझे लगता है कि हायर वैल्यूएशन को देखते हुए यहाँ पर 20 to 30% का लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद हो सकती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से जीएमपी ट्रेंड बाजार में रिएक्ट करता है और वैल्यूएशन आकर्षक नहीं रखे गए हैं, इस कारण थोड़ा सा यहाँ पे लिस्टिंग गेन पर दबाव लिस्टिंग वाले दिन हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर अगर आप नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।